नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ्स विथ अमित सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं अमित सिंह राजपुरोहित। आज हम जानेंगे दो चर रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। अब यहाँ आप सुने, दो चर रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब कितने चर हुए? दो चर हुए, और उन चर की अधिकतम घात कितनी होगी? एक होगी। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? दो चर रैखिक समीकरण कहेंगे। अब यहाँ से अगर हमें कहे उन समीकरण का युग्म, यानी दो चर रैखिक समीकरण का युग्म यानी समीकरण का जोड़ा, तो मैं यहाँ एक जोड़ा लिख रहा हूँ समीकरण का। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है। अब यहाँ से हमें तीन टाइप के वो प्रश्न पूछ सकता है। पहला, संगत है या असंगत है। दूसरा प्रश्न, एक बिंदु प्रतिच्छेद है या समांतर है या संपाती। तीसरा प्रश्न, इसके अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। इन तीनों केस में हम दो चर रैखिक समीकरण की तुलना करेंगे। एक बात ध्यान रखें, दो चर रैखिक समीकरण में तुलना करते समय हम मान चिन्ह सहित लेंगे। ठीक है। तो तुलना से a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 निकालेंगे। यानी a1 बट्टा a2 का मतलब x का गुणांक, b1 बट्टा b2 का मतलब क्या हुआ? y का गुणांक, और c1 बट्टा c2 का मतलब क्या हुआ? अचर का गुणांक। तुलना से a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और क्या निकालेंगे? c1 बट्टा c2। यदि हमारे a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, बराबर नहीं है किसके? c1 बट्टा c2 के, या तो तीनों बराबर नहीं मिलेंगे, या क्या हो सकता है? a1 बट्टा a2 बराबर मिल सकता है b1 बट्टा b2 के, और बराबर मिल सकता है किसके? c1 बट्टा c2 के। या क्या हो सकता है? a1 बट्टा a2 बराबर है किसके? b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1 बट्टा c2 के। अब एक बात ध्यान रखिए, जब तीनों मान बराबर है और तीनों मान बराबर नहीं है, उस दोनों केस में क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और जब दो बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? असंगत। क्या होगा? असंगत। अगर तीनों मान बराबर है तो उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा? एक बिंदु प्रतिच्छेद, यानी ग्राफ की जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को काटेगी, यानी ऐसे। ठीक है। और जब तीनों मान बराबर है तो ग्राफ कैसा मिलेगा? संपाती। और असंगत का ग्राफ कैसा होता है? समांतर। संपाती का मतलब हुआ एक जो लाइन बनाएंगे दूसरी के ऊपर भी वो लाइन, और समांतर में दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब एक बिंदु प्रतिच्छेद होती है तो उसका हल कैसा होता है? अद्वितीय। कैसा हल होता है? अद्वितीय हल। और संपाती के क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। और समांतर का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब एक बात लिख रहा हूं मैं, तीन प्रश्न लिखे। 4x प्लस के 3y बराबर के 7, 8x प्लस के 6y बराबर क्या हो गए? 14। दूसरा प्रश्न लिखा, 3x प्लस के 5y प्लस के 9 बराबर 0, 6x प्लस के 10y प्लस के क्या हो गए? 8 बराबर 0। तीसरा प्रश्न लिखा, 4x प्लस के 5y। ठीक है, इसको भी लिख देंगे। यहाँ से देखो, तुलना से हम क्या कर सकते हैं? a1 बट्टा a2 कितना आया हमारे पास? 4 बट्टा 8, यानी कितना आ गया? 1 बट्टा 2। b1 बट्टा b2 कितना आया? 3 बट्टा 6, यानी कितना आ गया? 1 बट्टा 2। और c1 बट्टा c2 कितना आया? 7 बट्टा 14, यानी कितना आ गया? 1 बट्टा 2। यानी a1 बट्टा a2 बराबर है किसके? b1 बट्टा b2 के, बराबर है किसके? c1 बट्टा c2 के। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो उसके लिए संगत या असंगत पूछे तो आंसर क्या मिलेगा? संगत। जब तीनों मान बराबर है तो उसका ग्राफ कैसा मिलता है? संपाती। और हल पूछे तो इसके हल कैसे होंगे?
अनेक हल। कैसे हल होंगे? अनेक। अब यहाँ देखें a1/a2 कितना आया? 3/6 यानी क्या आया? 1/2। b1/b2 कितना आया? 5/10 यानी कितना आ गया? 1/2। और c1/c2 कितना आया? 9 बटा क्या आ गया? 8। 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं। इसका मतलब a1/a2 बराबर है किसके? b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1/c2 के। 2 मान बराबर, तीसरा बराबर नहीं। इसका मतलब संगत या असंगत में पूछा तो क्या होगा? असंगत। असंगत का ग्राफ कैसा होता है? समांतर। और समांतर के आप जानते हैं इसके हल क्या होंगे? कोई हल नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। 4x + 5y + 7 बराबर 0, 3x + 6y + 9 बराबर 0। ठीक है, हमने कहा a1/a2 कितना आया? 4/3। b1/b2 कितना आया? 5/6। और c1/c2 कितना आया? 7/9। तीनों मान देख सकते हैं आप बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है किसके? c1/c2 के। संगत या असंगत में पूछे तो क्या होगा? संगत। इसके हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल। और ग्राफ कैसा मिलेगा? एक बिंदु प्रतिच्छेद। एक बिंदु प्रतिच्छेद। अब वापस से देखिए, इतनी बात मैं वापस समझा रहा हूं। आप एक बात मान के चले, ये जो 5 या 7 मिनट का वीडियो होगा, इस वीडियो में से आपके 1 या 2 प्रश्न आने वाले हैं। पहला प्रश्न, 2 चर रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। दूसरा प्रश्न, 2 चर रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो उसका मानक रूप क्या होगा? ax + by + c बराबर 0। तीसरा, abc क्या है? abc क्या है? वास्तविक संख्या है। अगर आपसे प्रश्न देवे 2 चर रैखिक समीकरण का युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। तुलना से अगर तुमसे ऐसा पूछ लिया कि a1/a2 बराबर है नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये संगत होता है या असंगत? तो इसका आंसर क्या रहेगा? संगत। अगर आपसे पूछ लिया कि एक बिंदु प्रतिच्छेद है या संपाती है या क्या है? समांतर, तो ये क्या रहेगा? एक बिंदु प्रतिच्छेद। और इसका हल कैसा होगा? अद्वितीय हल। या फिर क्या पूछ सकता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो संगत या असंगत में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? संगत। आपसे पूछ लिया एक बिंदु प्रतिच्छेद है, संपाती है या समांतर, तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा? संपाती।